और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब मौजूद हैं और एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत लेह में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से पूर्व सैनिक और जो इस समय की सेना है, जाहिर सी बात है अगर आप अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या छुपाते हैं, उनको वो इज्जत नहीं देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, तो इस तरह का विद्रोह तो होगा ही। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और एबीपी न्यूज भी लगातार इस बात को दिखा रहा था कि चीन ने कभी भी अपनी जो कैजुअलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि कितनी कैजुअलिटीज हुई। उन्होंने माना जरूर कि कैजुअलिटीज हुई हैं। और एक चीज मैं बता दूं, चीनी जो पीएलए सेना है, क्योंकि वहां पर जो जहां गलवान घाटी में जो हिंसक संघर्ष हुआ था और जिसमें मौत हुई थी, उसमें यंग सोल्जर्स से, जो कम उम्र के सोल्जर्स से उनकी डेथ हुई थी। तो चीन में क्या है, वहां पर जो क्योंकि हर फैमिली से एक ही बच्चा होता है घर में, और उसको सेना में जाना जरूरी होता है, 3 साल की सर्विस जरूरी होती है। तो वहां पर एक बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर जो फैमिलीज हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। उनको लगता है कि और बहुत लाड प्यार से पाला जाता है बच्चों को, और वो सेना में चले जाते हैं। और सेना में, क्योंकि बहुत दिनों बाद चीनी सेना में कोई ऐसी हिंसक संघर्ष में मौत हुई है और उसके बारे में जानकारी ना देना, परिवार को ना देना, और परिवार को सिर्फ उनकी कुछ जो लाश जो उनकी अस्थियां थी उनको दे देना। जैसे हमने देखा था कि एक कलश टाइप एक बर्तन में लेकर जा रहे थे, तो वो उनके परिवार को उनके शव भी ना दिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जो कि इस वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भी सामने आया है। इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे थे, हमने खुद देखे थे इन वीडियोस को, जिसमें परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि क्यों नहीं जो सैनिक हैं उनका सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार किया गया है, और क्यों नहीं उनके परिवार को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि किसी भी सैनिक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सैनिक तो मानकर चलता है कि वो युद्ध की मैदान में जा रहा है तो शहीद होने के लिए, वीरगति प्राप्त करने के लिए जा रहा है, लेकिन जो उसका परिवार होता है कि उसका अंतिम संस्कार तो कम से कम इस तरह का हो कि उसको सम्मानजनक उसका अंतिम संस्कार हो, जिससे कि उसके परिवार, उसके जितने भी जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब में वो अपने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो उसका, और परिवार वाले भी ये माने कि उनका बेटा कोई वीरगति को प्राप्त हुआ है, युद्ध के मैदान में हुआ है। बिल्कुल। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब भी जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आप खुद फौज से रहे हैं, खुद सैनिक रहे हैं, आप समझ सकते हैं उस जज्बे को कि जब सैनिक एक उतरता है युद्ध के मैदान में, तो जैसा कि नीरज ने भी कहा कि वीरगति प्राप्त करने के लिए उतरता है इस अपने दिमाग के साथ, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो अब चीन के लिए कितना बड़ा खतरा इस तरीके की कैजुअलिटीज। बिल्कुल शोभना, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं वहीं पर चीफ ऑफ स्टाफ था 14 को लेह लद्दाख में 2011-12 में, तो मैंने बहुत करीब से सब कुछ देखा है। तो ये जो आपने बात बताई बहुत ठीक बताई। देखो, जो देश अपने शहीदों को एक प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं देता, वो देश ज्यादा देर चलता नहीं है। और चीन और पाकिस्तान दोनों ऐसे हैं। कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने अपने फौजियों की जो है अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया था, बॉडी नहीं दी थी, और भारत ने उनके ही जवानों को अंतिम संस्कार बहुत मिलिट्री वे से दिया था, मिलिट्री ऑनर दिया। इसी प्रकार से आज चीन उसी हालात में है। जो ये यांग ने लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में, ये सच्चाई है कि चीन एक ऐसा देश है जो कि अपने, एक तो ये नहीं बताई कैजुअलिटी कितनी हुई है, और उसके बाद वो जो रिस्पेक्ट और ऑनर एक वीर गति पाने वाले शहीद जवान को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो एक प्रकार आक्रोश है। और ये जो 5 करोड़ के करीब वेटरन्स हैं, उनके अंदर ये बात फैलती जा रही है। आज वो चिंगारी है, कल वो आग बन सकती है। ये चीन को समझना चाहिए। लोगों को ज्यादा देर दबा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से 1979 के बाद पहली कैजुअलिटी हुई है, जो साइनो वियतनाम वार था, उसके बाद चाइना कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। तो अब जो पहली बार लड़ी है, और जैसे बहुत अच्छी बात है, उनके जो एक फैमिली में एक ही बच्चा होता है, तो बहुत प्यार मोहब्बत है। और उसके बाद आप ना तो ये बताते हो कि गलवान घाटी में कितनी कैजुअलिटी हुई है, और दूसरी बात आपने छुपा लिया कि उनको कोई भी ऑनर नहीं दिया गया। बिल्कुल। और सिवाच साहब, यहाँ तो आप एक औलाद की बात कर रहे हैं, किसी के 2 भी हो, किसी के 5 भी हो, बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं माँ बाप को। अगर उनको इज्जत नहीं दी जाएगी, उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी नाराज होगा। तो हांगकांग के लोगों का यही कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है। भारत के साथ भी चीन की यही समस्या है, ताइवान के साथ भी यही समस्या है। जितने जो बॉर्डर उसके जिन देशों से लगते हैं, सबके साथ चीन की समस्या है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत होगी। नीरज राजपूत का मैं एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। नीरज राजपूत, पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर भारत को 2 फ्रंट पर घेरना चाहता है, लेकिन खुद नहीं देख रहा है कि खुद के लिए उसने कितने मोर्चे खोले हुए हैं।
बिल्कुल शोभना, अब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि चीन को ऐसा लगता है कि वो अपने अकेले दम पर भारत के साथ भारत को चुनौती नहीं दे सकता है। और यही वजह है क्योंकि जिस तरह की उसने अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी डिप्लॉयमेंट की, ठीक उसी तरह की भारतीय सेना ने भी की मेरा डिप्लॉयमेंट की। तो उसको ये लगने लगा कि मिलिट्रली अकेले चीन जो है भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, ये चुनौती नहीं दे पाएगा। इसीलिए उसने पाकिस्तान का साथ लिया, पाकिस्तान को दूसरे फ्रंट पर यानी कि 2 फ्रंट पर उसने तैयार करने की कोशिश की। जैसे कि हम देख रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में मूवमेंट पाकिस्तानी सेना की बहुत बढ़ गई है। साथ ही हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC जो है कुपवाड़ा, केरन, इन सेक्टर्स में वहां पर बहुत ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। और तीसरा, अब एक चीज और शोभना देखना होगा कि नेपाल को भी उसी ने उकसाने की कोशिश की, यानी कि 3 फ्रंट पर उसने चीन ने कोशिश की भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से रणनीति के तहत, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान के साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान के ठीक सामने वाला इलाका जो है करगिल का इलाका है, जहां पर 1999 के युद्ध के बाद से ही भारत ने पूरी किलेबंदी कर रखी, तो वहां पर सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में चीन के लिए ये बिल्कुल साफ बात है कि चीन को ऐसा लगता है और इसीलिए घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि चीन के जितने भी मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, जैसा कि मैं और नीरज जिक्र कर रहे हैं, अब हांगकांग के लिए जो आपने सुरक्षा कानून में जो तब्दीली की है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को जो आपने तोड़ा है, तो चीन का ये जो रवैया है, ये जो गुंडागर्दी भरा हुआ रवैया है, कहीं ना कहीं अब उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही वैश्विक मंच पर घिरा हुआ है हर तरफ से। बिल्कुल ठीक बोल शोभना, देखो 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत 1997 में हांगकांग दिया गया था चीन के पास, और अभी 23 साल हुए, 27 साल अभी बाकी हैं। ये नो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया है, एक ये ड्रकोनियन लॉ है, और इसके आगे सारा वर्ल्ड खड़ा हुआ है कि ये आप लोग एक लोगों को दबाने की चेष्टा कर रहे हो, आपने कोई भी राइट्स नहीं दे रहे हो हांगकांग में। जब आपने इसको इंग्लैंड से लिया था तो ये कह के लिया था 50 साल तक इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो एक प्रकार ये चीन की 2 नीति है, ये साफ दिखती है। और यही नहीं, आप देखो ताइवान के साथ चाइना क्या कर रहा है, आप देखो साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, उनके साथ क्या कर रहा है, और ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं जापान के साथ कहां कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ पैसिफिक में जिस प्रकार से रिलेशन है, तिब्बत के अंदर क्या हालात है, सिंगजांग में क्या हालात है। तो सब जगह 18 जगह हैं जहां चीन ने अपने फ्रंट खोले हुए। चीन एक प्रकार से अकेला पड़ गया पूरे वर्ल्ड में, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया, मगर मानने को तैयार नहीं। चीन का एक ही दोस्त है, वो है पाकिस्तान, जो उसको हर हालात में वो उसको मदद करने के लिए तैयार है। जैसे अभी बता रहे थे कि भाई जो गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने 10,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया, और स्कार्दू का जो एयरफील्ड है जो गिलगिट बाल्टिस्तान में है, वो चीन को ऑपरेट करने के लिए दिया। जैसे आपको मालूम होगा कि चीन के जो एयरफील्ड है तिब्बत ऑटोनमस रीजन में, वो हाइट पे है, तो वो पेलोड नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्होंने स्कार्दू ले लिया। तो एक प्रकार से ये एक की इसकी जो आज की तारीख में चीन बिल्कुल अकेला पड़ गया है, और चीन के अंदर से आवाज आने लगी है। जिस प्रकार से वेटर्न्स जो आप करने लगे हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक चिंगारी है, ये आग बन जाएगी। चीन को समझना चाहिए लोगों को दबा नहीं सकते, और स्पेशली वेटर्न्स को। जब आप अपने फौजियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको वीर गति होने पर उनको ये मान सम्मान नहीं दिया जाता, वो देश ज्यादा दिन चलता नहीं है। आप अपनी कैजुअलिटी छुपाते हो, आप उनको इस प्रकार से एक मिलिट्री ऑनर नहीं देते, तो ये टाइम दूर नहीं जब देश के टुकड़े होंगे। तो ये चीन को, शी जिनपिंग को समझना चाहिए कि वो आग के साथ खेल रहा है जिस प्रकार से वो कर रहा है, और आज की तारीख में उसने इतने फ्रंट खोले हुए हैं कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा। और मैं तो ये कहता हूँ भारत को खुल के आना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के अगेंस्ट बताना चाहिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन। बिल्कुल सिवाज साहब, बहुत बड़ी जानकारी आपने भी दी और नीरज ने भी दी कि क्या चीन बगावत हो सकती है चीन में। इस पर हमारी चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। फिलहाल मैं यहां पर रुकूंगी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट के आ रहे हैं और ब्रेक के पार बात करेंगे कि चीन की जुबान पर कुछ और मन में कुछ। और हम आपको बता दें कि बॉर्डर पर चीन बातचीत का ढोंग तो करता है, लेकिन बातचीत से समाधान उसका मकसद नहीं लग रहा है। बंद कमरे में कोर कमांडर्स की बैठक में चीन जो कहता है, बाहर निकलते ही उसके सुर बदल जाते हैं। भारत ने भी विश्वास बहाली के लिए चीन के सामने सैनिकों की संख्या कम करने की शर्त रख दी है। 30 जून 11 घंटे तक बातचीत, 22 जून 11 घंटे तक बातचीत, 6 जून पहले दौर का संवाद,
3 महीने से तनाव, 3 बार की बातचीत, लेकिन नतीजा 0। वजह चीन की ढाई चाल इसलिए कि हाँ करते चीन ने तीसरी बार गुलाटी मार दी। क्योंकि 6 जून और 22 जून को भी चीनी सेना ने इस बात के लिए सहमति बना ली थी डिसएंगेजमेंट के लिए, उसके बावजूद भी उसके सैनिक या सेना पीछे 1 इंच पीछे भी नहीं हटी है। मंगलवार को दोनों देशों के कमांडर के बीच तीसरी बार बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने 2 टूक लहजे में जो कहा उसकी बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत दे रहे हैं। जो भारतीय सेना है उसने साफ तौर से कहा चीनी प्रतिनिधिमंडल से कि जो गलवान घाटी है या फिर फिंगर एरिया के जो इलाके हैं जहां पर विवादित क्षेत्र हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच में झड़प हो रही है या टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर उन सब इलाकों पर सबसे पहले जो सैनिक हैं, सेनाएं हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा। तभी जो है तनाव जो है दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कम हो सकता है। भारतीय सेना ने साफ तौर से कहा कि चीनी सेना ने जो बिल्डअप किया हुआ है, यानी कि बड़ी तादाद में जो सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया हुआ है, साथ ही हैवी वेपनरी यानी कि आर्मर, टैंक्स, तोप जो तैनात कर रखे हैं, उनको पीछे करना होगा, तभी तनाव कम होगा। और जब तक चीन ये जो अपना हैवी बिल्डअप है इसको कम नहीं करता है, पीछे नहीं हटाता है, तब तक चीन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीन के सैनिक झड़प वाली जगह से पीछे हटे। चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती कम करे। सैनिकों की तैनाती कम होने से ही विश्वास बहाली मुमकिन है। बॉर्डर के इलाके में अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल हो। बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, दोनों देश 2 बार की बातचीत में तय किए गए मुद्दों को अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं। तनाव कम करने और सैनिकों के पीछे हटने को लेकर उचित कदम उठाने की दिशा में कोशिश हो रही है।